सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 8वां ऊंचाई और दूरी, जिसमें हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नमाला 8। तो 26 क्वेश्चन हमने कर लिए। आज करते हैं इसका 27वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। आगे बात सुन। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो, यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। चलिए, ये समतल है, ठीक है। सड़क है, मतलब ये सड़क इस तरह से जा रही है। आगे बात समझ। इस प्रकार तो सड़क के इधर किनारे पे मकान है। मान लीजिए ये आपका मकान AB, और इस तरफ ये क्या है, मीनार है। सड़क के दूसरे किनारे क्या है, मीनार है। मान लीजिए CD, और इधर घर है, इधर मीनार है, और ये बीच से क्या है, सड़क जा रही है। आगे बात समझ। अब क्या कह रहा है, मीनार के शिखर से, ये मीनार का शिखर बिंदु C है। यहाँ से मकान की छत और आधार, मकान की छत का अवनमन कोण 45 डिग्री और आधार का कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ से 37 लेंगे हम। ये हो गया यहाँ पे मीनार के शिखर बिंदु C से मकान की छत बिंदु A का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। आगे बात सुन। और आधार का, ये क्या हो गया, आधार का, यानी कि ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला, यानी ये क्षैतिज और ये दृष्टि रेखा और ये आपका आ गया मकान का आधार। तो ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए, यदि मकान की ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर। ये मकान की ऊंचाई आपको दे रखी है 12 मीटर। क्लियर। अब देखिए यहाँ से ये क्षैतिज है और ये भी क्षैतिज है, तो यहाँ पे देखिए एकांतर कोण बन रहे। तो ये 60 डिग्री का है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। आगे बात सुनिए, ये क्षैतिज है और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। ABCD, इसको बिंदु दे दीजिए E। आगे बात सुनिए, तो क्षैतिज और क्षैतिज तो बन रहा है, ये देखिए एकांतर कोण बन रहा है। ये 45 डिग्री का है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री का। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, मान लीजिए BD को मान लीजिए क्या है, X। ये दूरी कितनी मान ली हमने, X। अब ये कितनी है, 12 मीटर, तो ED भी कितनी होगी, 12 मीटर। और मान लेते हैं CE, ये कितनी है, H। CE कितनी मान लेते हैं, H। आगे बात में, अब जो भी काम करेंगे वो चित्रानुसार करेंगे। क्लियर है। तो माना
चित्रानुसार CE बराबर h मीटर तथा BD बराबर x मीटर। आगे बात समझ में क्लियर है? ये चीज हमने मान ली। अब याद क्या करना है आपको? मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई कौन सी होगी? CD मीनार है, किसके बराबर होगी? CE प्लस ED। तो CD बराबर क्या हो जाएगी? H प्लस 12। आगे बात में अब इसमें अननोन चीज क्या है? H ज्ञात कर लेंगे और H यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास में मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। आगे बात समझ में? तो अब देखेंगे हम चित्रानुसार। नाउ चित्रानुसार समकोण त्रिभुज, पहले कौन सा ले लेते हैं? AEC, क्योंकि ये एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री। ये एंगल भी क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि मीनार क्या होगी? सीधी खड़ी रहेगी। तो समकोण त्रिभुज AEC में तो CE बट्टा AE बराबर क्या होगा? tan थीटा, यानी कि ये वाला एंगल, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और साथ वाली आधार। तो CE क्या है? H बट्टा AE किसके बराबर होगी? BD के बराबर होगी। AE किसके बराबर होगी? BD के बराबर होगी, बराबर tan 45 डिग्री। लिख लीजिए, चूंकि AE बराबर BD, तो यहाँ से H बट्टा BD हमने क्या मानी? X बराबर tan 45 डिग्री का मान 1। तो यहाँ से H बराबर क्या आ जाएगा? X। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। H बराबर क्या आएगा? X। अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज BDC। समकोण त्रिभुज BDC में ये वाला एंगल 60 डिग्री, सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, यानी कि CD बट्टा BD बराबर tan थीटा। CD किसके बराबर होगी? CE प्लस कौन सी? ED। CE प्लस ED बटा BD बराबर क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। अब CE हमने क्या मानी है? H प्लस ED कितनी है? 12 बटा BD कितनी है? X बराबर tan 60 डिग्री का मान √3। आगे बात समझ में? तो यहां से H प्लस 12 बराबर क्या आ जाएगा? √3x। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। आगे बात, H प्लस 12 बराबर क्या आ गया? √3x। अब क्या करना है? समीकरण 1 से x का जो मान है वो उठा के रख दीजिए समीकरण 2 में। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो H प्लस 12 बराबर क्या आ जाएगा? √3। x का मान क्या है? H। क्लियर है? तो यहां से अब देखिए √3h माइनस, इधर भेज दीजिए, h को उधर भेज दीजिए, तो √3h माइनस h बराबर क्या आ जाएगा? 12। आगे बात, यहां से h कॉमन आ रहा है तो h कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 बराबर 12। तो यहाँ से h √3 का मान 1.732 माइनस 1 बराबर 12। तो h ये इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0.732 बराबर 12। यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा? 12 बट्टा 0.732। क्लियर है? तो अब यहाँ से आपको इसमें भाग देना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो लग जाएगा, 12,000 बट्टा 732। क्लियर है? तो यहाँ से अब 12,000 में हम देंगे 732 का भाग। तो यहां से अब जब 12,000 में 732 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपके पास में 16.392। 16.392। क्लियर है? तो यहां तक ये हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई। तो यहां पे देख लेते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई CD बराबर क्या हो जाएगी? H प्लस 12। H का मान कितना आ गया आपके पास में? 16.392 प्लस 12। ये ऐड करेंगे 16 12 28
28.392 मीटर। ये आपके पास में आ जाएगी क्या, मीनार की ऊंचाई कितनी, 28.392 मीटर। चलिए तो अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करो। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 15 मीटर ऊंचा खंबा, मान लीजिए ये रहा आपका खंबा ए बी। प्रश्न क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। 30 डिग्री से क्या हो जाता है, 60 डिग्री में। मान लीजिए यहां पे बिंदु सी है, इस बिंदु सी पर इस खंबे का उन्नयन कोण यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण यहां से कितना है, 30 डिग्री। आगे बात समझे। तो इस कंडीशन में छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, BC। इस कंडीशन में छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, BC। और ये खंबा कितना है, 15 मीटर ऊंचा है। आगे बात समझ। अब क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित, जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है ये छाया क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। और एक बिंदु D, यहां पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 60 डिग्री। क्या हो जाता है बिंदु D पर, 60 डिग्री। अब जब उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो छाया की लंबाई क्या है, BD। जब उन्नयन कोण 30 डिग्री था तो छाया की लंबाई क्या थी, BC। तो ये क्या कह रहा है, तो छाया की लंबाई में अंतर, तो छाया की लंबाई में अंतर क्या हो जाएगा, BC माइनस BD, यानी कि ये वाला आज का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे बात समझ। तो देखिए, तो माना चित्रानुसार बिंदु C से सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा D से 60 डिग्री है। आगे बात समझ में। अतः छाया की लंबाई में अंतर क्या हो जाएगा, BC माइनस BD। आगे बात, BC जब उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो छाया की लंबाई है, BD जब उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो छाया की लंबाई है। तो अब आपको BC ज्ञात करना है और BD ज्ञात करना है और उन दोनों का अंतर आपको निकालना है। तो अब देखिए, अब आपके पास में समकोण त्रिभुज पड़ा है ABD और ABC। आगे बात में। तो नाउ चित्रानुसार समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। आगे बात में, लंब बटा आधार AB बटा BD क्या होता है, tan थीटा। AB कितना दे रखा है, 15 बटा
बी डी तो हमें ज्ञात ही करना है, बराबर टेन 60 डिग्री। तो यहाँ से 15 बराबर क्या आ जाएगा, बी डी टेन 60 डिग्री का मान √3। तो यहाँ से बी डी बराबर क्या आ जाएगा, 15/√3। आगे बात में, तो बी डी बराबर 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 3, और 3 में जब √3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, √3। तो ये आ गया आपके पास में बी डी। बी डी बराबर क्या आ गया, 5√3। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। बी डी हमने ज्ञात कर ली। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB बट्टा BC बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। AB 15, BC हमें ज्ञात करनी है tan 30 डिग्री। तो यहाँ से 15 बराबर आ जाएगा BC, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो यहाँ से BC बराबर आ जाएगा 15√3। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। BC बराबर क्या आ जाएगा, 15√3। आगे बात समझ में। अब देखिए, अतः छाया की लंबाई में अंतर, अतः छाया की लंबाई में अंतर बराबर क्या आ जाएगा, BC माइनस BD। BC हमने ज्ञात कर लिए 15√3, माइनस BD क्या है, समीकरण है 1 से 5√3। तो 15√3 में से 5√3 क्या आएगा, 10√3। क्या आएगा, 10√3। अब √3 की वैल्यू रख दीजिए, 10 × 1.732, 10 से गुना करेंगे क्या है, 17.32 मीटर। तो ये आपके पास में आ जाएगा, छाया की लंबाई में अंतर कितना आ जाएगा, 17.32 मीटर। आगे बात समझ में। चलिए, तो विविध प्रश्नमाला 8 हो गई कंप्लीट। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।